भारतीय युवा संसद के सभी उपस्थित यहाँ सांसदों को नमस्कार। यह संसद तो आप लोगों ने स्वयं बनाई है। एक संसद है जो भारत की व्यवस्था और भारत के संविधान ने बनाई है। आपने बनाई है तो उसे कानून आप बनाते हो, और इसलिए आप यहाँ एक सा वेश पहन कर आए। क्या भारत की संसद में कभी ऐसा दृश्य होगा कि सब एक सा वेश पहन कर आए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मालूम नहीं, पर नहीं होना चाहिए का तो कोई कहेगा कि वस्त्र पहनना अपनी रुचि का विषय है, इसमें कि कोई वेश आरोपित क्यों करना चाहिए? ये तो सही है, नहीं करना चाहिए। पर यदि नहीं करना चाहिए तो सेना पर क्यों करते हो? वो भी तो मनुष्य है, ये भी तो नागरिक है, उनका भी स्वातंत्र्य है। और यदि जो थोड़े बड़े हो गए, बड़ी आयु के हो गए, बड़ी आयु के हो गए, उनकी रुचि का महत्व है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी रुचि का महत्व नहीं है। तो एक सा वेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, यह अपने आप में एक संवाद का विषय है। मुझे ठीक नहीं मालूम है कि 3 दिन आप लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, पर संसद कहा है, जो साहित्य मैंने देखा है तो उसमें कुछ प्रासंगिकताओं का वर्णन है। आप सब लोग अभी जब चर्चा कर रहे थे भारत और इंडिया की, अच्छा लगा मुझे कि कुछ लोगों ने कुछ तथ्यों का वर्णन किया। जब मैं कह रहा हूँ अच्छा लगा, तथ्यों का वर्णन किया, इसका मतलब यह है कि ऐसा कथन जिसमें तथ्य नहीं है, उस कथन को एप्रिसिएट नहीं किया जा सकता। तथ्य होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए। तथ्य के साथ साथ तर्क होना चाहिए, और तर्क के साथ साथ भाव भी होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, तथ्य बोलने वाला व्यक्ति इस अहंकार से आपूरित होता है, मैं तो सत्य कहता हूँ, तुमको समझना है समझो, मत समझो, तुम्हें चाहे जैसा लगे। अब ये जो तथ्य में क्या घोल दिया उसने, तथ्य में उसने अपना अहंकार घोल दिया। तो तथ्यात्मक होने के बावजूद उसकी बात बिगड़ गई। तथ्य को पेश किया और तथ्य के हिसाब से कहा कि यह तथ्य हमको इस तर्क तक पहुंचाता है कि यह बात इस तरह से गलत या इस तरह से सही है। लेकिन फिर मैं तो तर्क की बात करता हूँ, तथ्य की बात करता हूँ, इससे अलग कोई बात है तो मैं नहीं मानता। अब तथ्य तो सही है, तर्क तो सही है, पर तथ्य और तर्क से केवल बात होती है क्या? एक स्त्री है जो माँ कहलाती है, एक स्त्री है जो बहन कहलाती है, एक स्त्री है जो पत्नी कहलाती है, एक पुरुष है जो बेटा कहलाता है, भाई कहलाता है, पति कहलाता है। तथ्यतः है तो स्त्री पुरुष ही है ना, तथ्यतः तो स्त्री पुरुष ही है। तथ्यतः स्त्री पुरुष है
तो तर्कतः इनसे समान व्यवहार होना चाहिए। तथ्यतः स्त्री पुरुष है तो तर्कतः इससे समान व्यवहार होना चाहिए, पर क्या समान होना संभव है? भाई बहन का रिश्ता क्या है, पति पत्नी का रिश्ता क्या है, माँ बेटे का रिश्ता क्या है? ये कहाँ से आता है? ये भाव से आता है, ये सरोकार से आता है। इस स्त्री से, इस पुरुष से मेरा सरोकार है, बस उस सरोकार का ध्यान, उस सरोकार का निकाल दिया। इस सरोकार को निकाल कर केवल इस बात का ध्यान रखा कि तथ्यतः मैं पुरुष हूँ, तथ्यतः वह स्त्री है, ये तर्कतः हमारा समान व्यवहार होना चाहिए, ये गलत बात है। इसलिए तथ्य, तर्क और भाव, इनका जब मंजुल सामंजस्य होता है, इनका जब त्रिवेणी संगम होता है, तब संवाद समुचित होता है। ऐसी स्थिति में होने वाले संवाद की असहमतियां महत्वपूर्ण होती है। ऐसी स्थिति में किए गए संवाद की सहमतियां भी महत्वपूर्ण होती है। और ऐसी स्थिति में संवाद में से आम सहमति उत्पन्न करना यह और महत्वपूर्ण होती है। जब हम संसद की बात करते हैं, इसका मतलब है कि समवेत होकर समविमर्श करके समझदारी के साथ निर्णय तक पहुंचना। समवेत होकर समविमर्श करके समझदारी के साथ निर्णय तक पहुंचना। जब निर्णय तक न पहुंच पाए तो क्या मतलब है इसका? इससे कई मतलब है। एक मतलब तो यह है कि ये बैठे जरूर साथ हैं, पर इनका दिमाग समवेत नहीं है। ये कह रहे हैं कि विमर्श कर रहे हैं, पर ये विमर्श नहीं कर रहे, ये विवाद कर रहे हैं। ये लगते समझदार से हैं, पर इनको इस निर्णय के परिणामों की उचित समझ नहीं है। और इसलिए जब ये फैसला नहीं कर पाते, जब फैसला नहीं कर पाते, तो पश्चिम के लोगों ने, भारत ने नहीं, पश्चिम के लोगों ने एक तरीका निकाला, और वो तरीका ये था कि भाई चर्चा से, विमर्श से निर्णय पर न पहुंच सको तो क्या करो? तो वोट डालो। जिसके पक्ष में 3 वोट वो सही, और जिसके पक्ष में 2 वोट वो गलत। इस तरह से एक डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, एक लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो आज संसार में चल रही है। भारत की बात सुने तो दुनिया में भारत आज सबसे प्राचीन देश है। तो इतना लंबे काल तक यह देश चल कैसे पाया? इसके डिसीजन मेकिंग की क्या पद्धति थी? इसके शासन प्रशासन की क्या पद्धति थी? इसमें कौन कौन से दोष आए कि ये जिंदा तो रहा पर आजाद नहीं रहा? इसमें कौन से गुण थे कि इसे कोई मार न सका? तो अपने गुण दोषों का ठीक से विवेचन करना चाहिए। और विवेचन कब कर पाएंगे? जब तथ्यों को जानेंगे। जब तथ्यों को जानेंगे कि भारत में सामाजिक तौर पर निर्णय करने की प्रक्रिया क्या थी। आप में से किसी ने कोई ऐसी किताब पढ़ी है क्या
जो किताब वर्णन करती हो कि व्हाट वाज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन भारत। पढ़ी है किसी ने कोई किताब? कोई बोलो, हाँ बोलो बेटे। कौन सी अर्थशास्त्र आपने पढ़ी है? अच्छा, बहुत अच्छा। सही कहा इन्होंने कि भारत का जानने के लिए जो किताबें पढ़नी चाहिए उसमें अर्थशास्त्र एक है।